not the first streamer in my house, guys. Eventually हुआ ये कि सबको लगा कि I am serious about this. I am extremely introvert. Say hello to my new blender. मुझे ना मजा आने लगा स्ट्रीमिंग करने में. Hello, good morning everyone. Okay, so today I am going to answer the most asked question on this channel, which is not शादी कब कर रहे हो, but मैंने स्ट्रीमिंग और गेमिंग कैसे स्टार्ट करी. So मुझे ये questions of course बहुत बार लोगों ने पूछा है और मैंने इसका आंसर भी बहुत बार दे रखा है मल्टीपल स्ट्रीम्स पे, बट मैंने कभी प्रॉपर वीडियो में नहीं बताया सो दैट इट्स देयर ऑन माई चैनल सो एवरीबडी कैन सी इट. समझ रहे हो? तो मैंने सोचा कि मैं अब फाइनली आंसर कर ही देती हूँ. ऑल्दो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. अगर तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम खाना लेके बैठे हो या कुछ टाइम पास कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट वीडियो है. एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस बिकॉज आई हैव बिल्कुल एकदम मसालेदार फुल लॉन्ग स्टोरी टू टेल. खैर, पहले मैं तुम्हें स्ट्रीमिंग के बारे में बता देती हूँ बिकॉज दैट इज़ लिटिल शॉर्ट. स्ट्रीमिंग तो मैंने बहुत रैंडमली स्टार्ट करी थी. ऑनेस्टली मैं लॉकडाउन चल रहा था, शुरू भी नहीं होता, चल रहा था, और हम कुछ महीने में गांव चली गई थी. फिर इसके बाद यहाँ आई तो फिर हम फिर भी बोर ही हो रहे थे, तो अपने भाई को बोला मैंने कि लॉकडाउन में बेसिकली सब लोग गेम खेल रहे थे, तो मैं तो पहले से खेलती ही थी, पर मैंने उस टाइम पे बोला कि यार मेरे को स्ट्रीमिंग सेटअप कैसे करते हैं, स्ट्रीमिंग मुझे पता नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था स्ट्रीमिंग उस टाइम पे होती भी कैसे है. तो बस ऐसे ही शुरू कर ली. मेरे भाई को पता था स्ट्रीमिंग कैसे होती है बिकॉज वो पहले कर चुका था स्ट्रीमिंग ऐसे ही टाइम पास में, तो उसने करवा के दे दिया मुझे सेटअप और मैंने लगा ली स्ट्रीमिंग यार एकदम. फिर क्या, पीयू देख रही है मुझे दूर से एकदम कि मैं सो रही हूँ यार, ये तू क्या बकर बकर करना चालू हो गई साइड में. सॉरी पीयू, लिटिल यापचिनो इफ आई. भाई इससे याद आया मुझे यार, कॉफ़ी पीने का मन कर गया, थोड़ी देर में बनाएंगे. कि मैं तो स्ट्रीमिंग है भाई, सारा दुनिया भर का काम है ना मेरे घर के छत के ऊपर, साइड में, आगे पीछे सब जगह हो रहा है. ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के अंदर जाके मैं ही बैठ गई. बस यार स्ट्रीमिंग का यही है, बस मैंने ऐसी स्टार्ट कर दी थी एंड अभी मैं कर रही हूँ. ये लास्ट में कंक्लूड करूँगी कि हाउ माई पेरेंट्स रिएक्टेड टू इट एंड एवरीथिंग. तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. तो इस शुरू से स्टार्ट करती हूँ. पहले मैं शुरू से, एक बार की बात है जब एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ. ऐसी वाली बात नहीं है, बहुत छोटी थी तब मेरा बड़ा भाई गेम्स खेला करता था. उस टाइम पे वो मारियो वाली, रोड रैश, जो सीडी बोल रही हूँ, जो कैसेट वाली गेम आती थी ना, वीडियो गेम यार, उसको क्या बोलते हैं, वीडियो गेम ही थी वो. तो वो खेला करता था मेरा भाई और उसी को मैं देखती थी कि वो ये कर क्या रहा है. तो मैं मस्त, मेरा इंटरेस्ट था, ऑल्दो मेरी, तो वो क्या करता था, मैं उसको बोलती थी कि मुझे भी यार एक बार खिला दे यार. तो मैं नूब थी ऑब्वियसली, तो मुझे वो बहुत देर के लिए खेलने देता नहीं था, तो खुद 10 चांस लेता था. जैसे कि 10 बार मर गया खुद गेम में, तो एक चांस फिर मुझे अपनी मिलती थी. तो ऐसे ही मजे आते थे खेलने में. मैं बचपन में बहुत स्टूडियस थी, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे एकदम नर्ड किड नहीं होते, स्कूल से आते ही पहले खाना खाने से पहले अपना होमवर्क करते हैं. that was me, that kid was me. I hate that. No, I don't hate it, just the thing about me is मैंने ना I have changed so much, like every year. मैं बचपन में कैसी थी, फिर मैं स्कूल में कैसी थी, फिर मैं कॉलेज में कैसी थी, एंड नाउ मैं अब कैसी हूँ. थ्रू आउट मैं कभी सेम तो रही नहीं हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है मेरे में. खैर, बैक टू द टॉपिक. उसके बाद ना मेरे घर में बहुत जल्दी लैपटॉप आ गया था. पापा लेके आ गए थे लैपटॉप, एंड ऑफ कोर्स गेम खेलना अलाउ तो नहीं करते थे, पर जैसे ही पापा बाहर जाते हम लोग मस्त गेम उसमें डाउनलोड करके छुपा के रखते थे. ये सब काम मेरा भाई करता था. मैं तो इतनी टेकी थी भी नहीं उस टाइम पे, तो मैं बस मज़े लेती थी गेम्स के. और तब मैंने पहली बार वाइस सिटी एंड इस टाइप के सारे पुराने गेम्स मैंने देखे थे. बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं खेलती थी, बट ठीक है, पता था कि बहुत सारे इतने गेम्स होते हैं, पर वाइस सिटी टाइप गेम में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ गया था. तुम मस्त गेम खेल रहे हो और एक जना तुमने गेट पे इंस्टॉल कर रखा है कि जैसे ही पापा आए तो बता देना. सेम ब्रो, सेम वैसे टाइप के. जैसे ही पापा आया सब लैपटॉप बंद करके, कुछ नहीं हुआ, हिस्ट्री डिलीट, हमने थोड़ी. और फिर पता है मैं इतने ब्राउजर गेम्स खेलती थी उस टाइम पे. बारबी गेम्स खेलती थी मैं, ये मस्त बारबी को ड्रेसअप कर रही हूँ, बारबी के मेकअप कर रही हूँ. और उसी टाइम पे फार्म फ्रेंजी टाइप करके गेम होते थे, ये सब भी मैंने बहुत खेला है. फार्म फ्रेंजी तो मेरी बहनों ने भी, हमने बहुत ग्राइंड किया है. द फर्स्ट गेम जिसको तुम बोल सकते हो जो मैंने ग्राइंड किया होगा, दैट इज फार्म फ्रेंजी 2. लव दैट गेम, आई कैन स्टिल प्ले. मेरे पीसी पे है भी एक्चुअली, मैं कभी कभी खेलती हूँ. बस ऐसे ही हमने चलती रही हमारी यार कहानी. उसके बाद ना थोड़ा सा मेरी स्टोरी में हॉल्ट आया जब मुझे हॉस्टल में भेज दिया था 6th क्लास में. बिल्कुल हाँ, इमेजिन कर लो ईशान अवस्थी
तारा ज़मीन पर वाला मैं ही हूँ भाई। मेरे भाई को भी बेच दिया था एक्चुअली। तो कह सकते हैं कि हम सबकी गेमिंग बेसिकली स्टॉप ही हो गई थी। हम कभी कभी ना घर पे आते थे, छुट्टियों में आते थे तो गेम्स खेलते थे। मेरी हॉस्टल में बिल्कुल IRL लाइफ जब बन गई थी, बढ़िया वाली भाई। फन तो मैं रियल फन बोर्डिंग स्कूल में किया भाई, जो दोस्तों के साथ मस्तियाँ करी है, मज़ेदार लाइफ थी यार। मतलब इट एक्चुअली शेप्ड मी, लाइक जैसी मैं हूँ कह सकते हैं कि बहुत सारा परसेंटेज बोर्डिंग स्कूल को ज़्यादा है, हाउ इट डेवलप्ड मी। और जैसी मेरी पर्सनालिटी है, बहुत सारा क्रेडिट टू बोर्डिंग स्कूल। इतना इतना रोया है जो मैंने वहाँ पे जाके, घर जाना है मुझे, घर जाना है। मैं पता है अनदर 40 मिनट्स की एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ अबाउट माई बोर्डिंग स्कूल लाइफ, वहाँ के दोस्त, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की पता नहीं क्या क्या। हो माई गॉड, एक बार मैं, ये तो मैं कभी बाद में सुनाऊंगी मैंने ना, अगर तुम्हें सुननी हो तो बताना। एक बार मैं बोर्डिंग स्कूल में, हमारे एक दिन वैलेंटाइंस डे था और मैंने एक लड़की को अपना जूता उतार के मारा था। एंड दैट, वो किसी को रोज दे रहा था एंड इट वॉज नॉट इवन फॉर मी, मैंने स्टिल मारी है। तो फन की पता नहीं कि रैंडम चीज़ें करी है मैंने। क्या इसको हटा, मैं बहक जाती हूँ भाई, मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर थोड़ी बहुत हम गेमिंग फिर भी मैं करती थी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पर तुम्हें पता है उस टाइम पे मेरी लाइफ में एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई बहुत क्रेजी सी, उसको बोलते हैं प्ले स्टेशन। मेरे भाई ने खरीदा था, मेरे छोटे भाई ने खरीदा था, बट मुझे पता चला कि भाई ऐसा करके कुछ चीज़ है जो सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए एक अलग से आती है, और वो महंगा आता था। मतलब हमने पहली बार लिया था PS2 और वो कितने का लिया था, आई थिंक 13-14 हज़ार का लिया होगा। और 13-14 हज़ार का वीडियो गेम बहुत बड़ी बात थी। मतलब ऐसा रो रो के मेरे भाई ने लिया है ना, वो तो मुझे पता है, अभी तक याद है मुझे, गिड़गिड़ाते हुए माँ बाप के कदमों में, प्लीज़ दिला दो, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल रहता हूँ, कभी कभी खेल लूँगा, प्लीज़ मुझे दिला दो। ऐसे करके ले लिया। तो मैं भी साइड में कभी खेल लेती थी। और मेरी प्ले स्टेशन की सबसे पहली गेम थी गॉड ऑफ वॉर फर्स्ट पार्ट थी। तो मैंने वो गेम खेली भाई, मेरे को मज़ेदार लगी। मुझे पहली बार पता चला कि गेम्स में स्टोरी होती है, नाम होते हैं, क्राटोस था उसका नाम, ये वो लड़ाई कुटाई मार धार, हम और 2-4 गेम्स होते थे, उन्हीं को रिपीट में खेलते रहते थे। फिर और भी नई सारी गेम्स खेलने लगे, GTA भी खेली प्ले स्टेशन पे, एंड WWE खेली, स्ट्रीट क्रिकेट, ऐसी बहुत सारी गेम्स खेली हमने। फिर कुछ सालों बाद PS3 भी फिर कुछ सालों बाद, खैर फिर कुछ सालों बाद PS3 भी ले लिया, ठीक है। और उसमें भाई तब खेली हमने बढ़िया गेम्स। हम क्या करते थे, ब्लैक ऑप्स 2 करके एक गेम है, ब्लैक ऑप्स 2 में ज़ॉम्बी मोड आता है। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, पर पहले ज़ॉम्बी मोड में स्प्लिट स्क्रीन हुआ करती थी। तो हम लोग 4 लोग कंट्रोलर लेके बैठ जाते थे और एक ही टीवी में सेपरेट ऐसे 4 स्क्रीन हो जाती थी, सबका एक एक POV आता था और हम सब खेलते थे ज़ॉम्बी मोड। अनलिमिटेड ज़ॉम्बीज आते हैं, बस तुम उनको मारो भाई। हमारा ये फेवरेट गेम था। मैंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में गेम वही खेली होगी। अभी तो वैलोरेंट हो गई होगी, पर बिफोर दिस कह सकते हैं, जिसको गेम को मैंने रात भर दिन भर खाने पीने सब भूल के खेली होगी ना, तो वो वही है भाई। बढ़िया स्प्लिट स्क्रीन में लगा के खुद की ही गेमिंग कम्युनिटी बना रखी थी हमने। मेरा भाई अपने दोस्तों को बुला लेता था, हम इकट्ठा, मैं टीनू सब इकट्ठा हो गए, हम सब खेलते थे। और अब बारी बारी मुझे चांस, मेरी चांस करके भीख मांगते रहते थे। बड़ा मज़ेदार था भाई। पीक गेमिंग कहते हैं ना मेरे लाइफ की, वही किया मैंने, वो भी बिना कहते हैं ना कुछ सोचे, बिना एमलेसली, फनजीज बोलते हैं लाइफ को, वो तब किया है मैंने अपनी। कॉलेज में मुझे पता चला कि मैं कितनी इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि हॉस्टल में सेम लोग होते हैं, तुम लोग उनके साथ कंफर्टेबल होते हो, तुम ऐसा चड्डी बनियान में घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जब तो नए लोग मिलते हैं तब लगता है कि ओह, आई एम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट। मैंने नए दोस्त बनाए कॉलेज में ऑफकोर्स, और कॉलेज मेरा बहुत ना स्ट्रिक्ट था, बहुत पढ़ना पड़ता था, लैब जाना पड़ता था, ये वो। तो साइंस वाले सब्जेक्ट्स बहुत बीटी होते थे। तो गेमिंग फिर हमने कम कर दी, तो इतना नहीं खेलते थे। फिर प्ले स्टेशन में भी इतना नहीं खेले। मेरे पास एक्चुअली मैं बताऊँ, मेरे पास प्ले स्टेशन की कुछ बॉक्सेस हैं, तो मैं दिखा सकती हूँ। इट्स वेरी ऑफ टॉपिक बट व्हाई नॉट। सी ये सारी PS3 की हैं, इससे तो 1000 गुना ज़्यादा थी, बट ये कुछ बच गए हैं मेरे पास। GTA वाइस, स्ट्रीट क्रिकेट, 2K16 वाई, थी, ब्लैक ऑप्स 3, भाई OG गेम, फेवरेट गेम ऑफ ऑल टाइम, ब्लैक ऑप्स 2। भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे ना सारे गेम्स खरीदने की, तो हमने प्ले स्टेशन ही क्रैक करा रखा था। आई थिंक सबने बचपन में प्ले स्टेशन क्रैक करा रखा होता है, अनलेस यू आर लाइक सुपर रिच कि तुम हर गेम की CD जाके खरीदाओ।
तो बढ़िया फिर सस्ती सस्ती गेम लाके खेलते थे। बैक टू कॉलेज लाइफ। कॉलेज में मेरी एक दोस्त बनी जो मेरी अभी भी दोस्त है, युसरा। तुम सब पता होगा, मैंने कश्मीर वाला एक व्लॉग डाला है, यू नो हर फ्रॉम दैट व्लॉग। मे बी शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बेसिकली। बहुत आयरल हमने बहुत बार गए हैं, बंक मारी है हमने, पढ़ाई भी बहुत करी है। कॉलेज लाइफ मेरी पीक फन। मेरी कॉलेज स्कूल लाइफ सारी बढ़िया गई हैं। थैंकफुली मेरे पे कोई ट्रॉमा नहीं है इतना कोई स्कूल और कॉलेज लाइफ का। पर मैंने थोड़ी शाय थी कॉलेज में, तो मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। बस एक ही दोस्त बनाई जो मेरी 9 साल से अब दोस्त है। शी इज़ मैरिड एंड उसका एक छोटा सा बेबी भी है 7 मंथ्स का। I mean, if you think about it, I used to play games with her. We used to go out. हम सस्ती जगह जाया करते थे कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। कॉलेज के बाहर हम लोग 40 रुपए के मोमोज और 20 रुपए का चीकू शेक पीते थे। From that, crazy. I know. I mean, अगर तुम में से कोई ऐसा वीडियो देख रहा है ना जो बहुत छोटे हैं, लाइक छोटे एज के हैं, मे बी अंडर 18 और 18-19, तो आई डू होप कि तुम्हें युसरा जैसी दोस्त मिले या हम दोनों जैसी फ्रेंडशिप मिले जो तुम फॉर एवर चेरिश कर सको। एंड जिसके साथ तुम बेसिकली अपने 9-10 साल वाली तुमने फ्रेंडशिप तुम देखो जिसके साथ। तो आई डू विश कि तुम्हें भी ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड मिले। सबको मिलना चाहिए। फन कर लिया भाई कॉलेज में, तुम्हें पता है। पर गेम में कह रहा हूँ, मैंने ना कितना भी मैंने अपनी लाइफ में बिजी हूँ ना, तो भी मैं गेमिंग मुझसे छूटा नहीं है। गेमिंग कहीं ना कहीं मेरे साथ ही रहा है थ्रू आउट माई लाइफ। मैं ऐसे कहते हैं ना कि आप गेमर कब बने, मैं गेमर कभी बनी नहीं भाई, मैं गेमर पैदा ही हुई हूँ, चलती ही रही है अपनी गेमिंग। कॉलेज में मेरे पास खुद का पीसी वगैरह था नहीं, ना खुद का गेम था, तो ना खुद का ऐसा प्ले स्टेशन कुछ था, ना पीसी था। तो ऐसे ही तब मेरे पास ना एक आईपैड था तब कॉलेज में, और मैंने डाउनलोड कर लिया था पबजी, क्योंकि पबजी उस टाइम पे बहुत नया चला था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17 की बात कर रही हूँ। तो श्योरी डिस्टर्बेंस हो गया। मैं तुम्हें कॉलेज की बात बता रही थी, राइट? यस, कॉलेज में मैंने आईपैड लिया था एंड पता नहीं कैसे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास भी आईपैड था। मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे दोनों के पास आईपैड था। मैंने करा था पहले पबजी इंस्टॉल, मैं तो खेलती थी भाई काफ़ी रेगुलर। फिर मैंने भी उसको भी बोला कि चल तू भी कर, मज़ा आएगा। एंड एक सेकंड, मेरा ब्लेंडर नहीं चल रहा। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम दोनों मिलके भाई बहुत पबजी खेलते थे, ठीक है। एंड अब जो उसका हस्बैंड है वो हम तीनों भी खेलते थे हम, और हमारा पूरा एक स्क्वाड बना के हम गेम खेलते थे। वैसे तो पबजी मैंने कह सकते हैं बहुत खेला है। मतलब ऐसे मैं कोई गेम लेके बैठ जाती हूँ, फिर मैं लेके ही बैठ जाती हूँ। मेरे घर वाले इतने परेशान थे, दे यूज्ड टू थिंक कि मैं बिल्कुल एडिक्ट हो गई हूँ, जैसे ऐसे डेरोगेटरी टर्म्स में मुझसे बात करते थे कि ओ माय गॉड ये इसने गेम खेलना शुरू कर दिया है, अब तो ये गेम के पीछे पागल हो गई है। एवरेज पेरेंट्स वाली हरकत। खैर दे वर नॉट रॉन्ग, एक्ट में खेलती इतना थी। फिर हमारा कॉलेज खत्म हो गया, फिर आया लॉकडाउन। फिर हमारे सबके कहते हैं ना पूरी दुनिया की जो लाइफ चेंज हुई है लॉकडाउन में, तो कह सकते हैं मेरी भी हुई। लॉकडाउन की वजह से मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने लॉकडाउन की वजह से स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी। स्ट्रीमिंग मुझे बहुत टाइम से करनी थी। मतलब मैं पबजी खेलती थी ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमर्स को देखती थी जो लोग नए जिन्होंने स्ट्रीमिंग करनी स्टार्ट करी थी, जो स्ट्रीमिंग पबजी की वजह से पॉपुलर हुए थे। और मुझे इतना वो लगता था कि ओ माय गॉड मैं भी अच्छा खेलती हूँ यार, मैं भी इतना खेलती हूँ, और मैं इतनी गेम में मस्तियाँ करती थी, गेम में इतनी कॉमेडी करती थी यार, ये सब मैं करती हूँ, काश मैं भी स्ट्रीमिंग कर पाती। पर मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, दे विल बी लाइक ओ माय गॉड क्या कर रही है ये तू। और मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करती, इट्स जस्ट वे टू अनकन्वेंशनल फॉर देम। तो कभी हिम्मत हुई नहीं करने की। पर लॉकडाउन कहते हैं ना कि लाइफ लिखा होता तो होता ही है। लॉकडाउन हुआ, हमने चालू करी स्ट्रीमिंग। अब मैंने स्ट्रीमिंग पहले पीसी से स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे भाई के पास एक पुराना पीसी था, उसने वो कुछ साल पहले बिल्ड करवाया था, जिसपे वो अपना एपेक्स और पबजी पीसी ये सब गेम खेला करता था, CS भी खेलता था। पर मेरे को उस टाइम में मैं इतना ज़्यादा कॉलेज में बिजी थी कि मैं तब उसको मैं फॉलो नहीं कर पाई उधर गेम खेलने के लिए। तो मेरा कभी पीसी वाली इतना गेम में इंटरेस्ट आया नहीं ज़्यादा।
फिर मैंने जब अपनी खुद की स्ट्रीमिंग चालू करी था, मेरा भाई भी यूट्यूब पे बढ़िया स्ट्रीमिंग करता था, कुछ महीने तो उसने भी खूब स्ट्रीमिंग करी है। आई एम नॉट द फर्स्ट स्ट्रीमर इन माई हाउस गाइज, इज एक्चुअली माई ब्रदर। मतलब उसका चैनल पता नहीं दिख जाएगा मुझे अभी भी कहीं ना कहीं। बहुत स्ट्रीम करता था वो, बहुत घर वालों से डांट खाता था, और मैं खुद भी ऐसी थी कि यार ये कॉलेज बंक मार मार के जो गेम खेल रहा है पूरे टाइम, एकदम बर्बादी पीक लेवल मैक्स। अब मेरा ना कॉफ़ी पीने का बहुत तेज़ मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कॉफ़ी बनाते बनाते मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि जो मेरा स्ट्रीमिंग की जो शुरुआत है ना, ये कैसे हुई है। ठीक है, आ जाओ। देखो, मेरा स्ट्रीम करने का एज सच कभी पूरा लाइफ का गोल तो था नहीं। मतलब किसका ही होता है पूरा लाइफ का गोल शुरू होते ही कि स्ट्रीम करनी है मुझे, वो तो बस हो गई ऐसे। मैंने बहुत कैजुअली स्टार्ट करी, बट द थिंग इज मैंने कभी ना स्ट्रीमिंग को लाइटली नहीं लिया। द डे आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग आई फेल्ट दैट इंस्टेंट कनेक्शन कि भाई मुझे ना इसको करना है डेडिकेटेडली और डेली करना है इसको। आई थिंक वो चीज़ आई स्टिल फील दैट मे बी दैट्स द रीज़न मैं इतनी अभी तक रेगुलर एंड कनेक्टेड विथ माई ऑडियंस हूँ। बिकॉज जितना मुझे कनेक्शन स्ट्रीमिंग से फील हुआ है वो मुझे आज तक किसी चीज़ से हुआ ही नहीं। आई हैव द मोस्ट अमेजिंग ब्लेंडर एवर। यहाँ चल रहा है इतना बेकार ब्लेंडर मैंने आज तक नहीं देखा भाई। मेरी कॉफी वेस्ट कर दी तूने। लेट मी ऑर्डर अ न्यू ब्लेंडर फर्स्ट बिकॉज दिस इज शिट। मुझे ना मज़ा आने लगा स्ट्रीमिंग करने में, मुझे ना मज़ा आने लग गया स्ट्रीमिंग करने में। बहुत फन थी स्ट्रीमिंग्स एंड इंस्टेंटली मैंने काफ़ी मतलब मुझे मज़ा आने लग गया स्ट्रीमिंग में। मतलब काफ़ी फन था। ऑल्दो मतलब थोड़ा जब शुरू में किया था तो इतने लोग नहीं आते थे, बट जितने भी आते थे मज़ेदार था। और ऐसे प्यारी क्यूट सी छोटी कम्युनिटी थी मेरी ऐसी। अब स्ट्रीमिंग तो मेरी लाइक ठीक जा रही थी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब थोड़ा स्ट्रीमिंग को टाइम हो गया। एंड देन मुझे मेरे घर वालों को लगा कि वेट, शी इज़ सीरियस अबाउट दिस। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि 2-4 हफ्ते किया, बोर हो गई, बंद कर दिया। मैं तो भाई डेडिकेटेडली डेली आ रही हूँ प्रॉपर टाइमिंग पे, घंटों स्ट्रीम करती थी भाई। पहले तो स्ट्रीमिंग की शिद्दत अलग लेवल थी मेरी में। तो पर फिर ते गॉट थोड़ा कंसर्न कि क्या है भाई, अब बंद कर दो, पढ़ाई पे फोकस करो। ये मतलब ये चीज़ थोड़ी होती है करने की। आई मीन दैट्स ट्रू। मतलब कोई भी सेन ब्रेन वाला इंसान ये तो नहीं सोचेगा। मतलब दे आर राइट। मतलब कौन ही एक्सेप्ट करेगा, इट्स नॉट रियली कन्वेंशनल। कौन ही एक्सेप्ट करेगा कि स्ट्रीमिंग कोई एक्चुअली में करना चाहता है फॉर आवर्स एंड लाइक दैट्स द ओनली थिंग दे वांट टू डू। समझ रहे हो? तो आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, बट भाई मेरे को शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि अब उतने लोग भी नहीं देख रहे हैं पर मैं इतनी डेडिकेटेड हूँ उसके लिए। तो वो बहुत हो रहे थे कि मेरे को मना कर रहे थे कि मत कर, बंद कर दे, अब ओके हो गया, तेरा ये शौक था पूरा हो गया, अब भी सीरियस चीज़ों पे ध्यान दे। और मेरे को ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं कि बंद कर दे, नहीं तो पापा को बताएंगे। तो मैं ओके, तो उस टाइम पे ना मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं स्ट्रीम करती हूँ। ठीक है, हाँ, उस टाइम पे ना मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं स्ट्रीम करती हूँ। और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरी तो हिम्मत थी ही नहीं कि मैं बताऊँ। पर मुझे ये सब धमकियाँ मिलती थी कि मैं पापा को बता देंगे कि तू क्या कर रही है, वो तू क्या कर रही है वो। हाँ, तो बहुत ऐसी चीज़ें थी। और मेरा पीछे छुपा देते थे। मतलब मेरा भाई क्या करता था, जो खुद जिसने मुझे गेम खेलना सिखाया, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया और जो खुद स्ट्रीम करता था, क्योंकि उसको बाय द टाइम रियलाइज़ हो गया था कि स्ट्रीमिंग इज़ नॉट वर्थ इट। बट मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था और ना ही अभी भी लगता है। आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट फॉर मी। इससे डांट के भगाऊं फो या सीने से लगाऊं, सर पे बिठाऊं या थप्पड़ लगाऊं इवेंचुअली हुआ ये कि सबको लगा कि आई एम सीरियस अबाउट दिस and this is not good for me. So my brother decided to tell my dad that this is happening behind your back. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे लगे big L's, cause
जाट के घर में चोरी स्ट्रीमिंग करेगी. Obviously he was very disappointed कि भाई I was not expecting you to do this because you're smart, intelligent, पढ़ाई करती है तू, तो do that. Why are you doing this? ये है क्या? गेम कौन खेलता है इंटरनेट पे? लाइक गेम, पढ़ाई छोड़ के, like you are telling me I'm gonna quit everything and just start gaming. ये तो कोई नहीं मानने वाला ना. बट या ऑनेस्टली इतने आंसर तो मेरे खुद के पास भी नहीं थे कि मैं उनको दूँ, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि मैं एक्चुअली में वो कर रही हूँ जो मुझे करना था. बिकॉज इससे पहले भी मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ें बोली है कि मे बी लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी विजुअल आर्ट्स, जो कि मुझे कभी नहीं हुआ. मतलब लाइक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड्स में कि तुम जो चीज़ें बोलते हो वो तुम्हें नहीं करने को मिलती, बिकॉज उसमें तुम्हारा फ्यूचर नहीं है. यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज तुम लड़की हो, तुम इतना दूर कॉलेज जाकर नहीं. मैं बहुत ही ज़्यादा छोटे एरिया से आती हूँ. मतलब मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द पार्ट गांव में निकाला है, तो एक्सपेक्टिंग कि वो मेरी हर चीज़ मानेंगे या मुझे ऐसी अनकन्वेंशनल पढ़ाई भी करने देंगे इज़ जस्ट टू मच टू आस्क फ्रॉम देम. या दे आर स्टिल डिसअपॉइंटेड इन मी दैट आई कुड हैव डन समथिंग एल्स, समथिंग बेटर, समथिंग दे वांटेड मी टू डू. बट इट्स जस्ट इफ़ यू, मुझे तो पर्सनली अभी ऐसा लगता है कि इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग और इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, you will somehow disappoint someone. So it's up to you कि आप किसको prioritize करना चाहोगे, your happiness or the things you want to do or for somebody else. And both the things are fair actually. किसी और के लिए करना चाहते हो, अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हो, तो भी गुड चीज़ है. बट it's just I feel like I couldn't do it anymore. I was like had it. हो गया मेरा अभी कुछ. It's just too suffocating. अभी मेरे को खुद का कुछ करना है. And ऐसा प्लान नहीं किया था कि वो चीज़ स्ट्रीमिंग होगी या कंटेंट क्रिएशन होगा, बट वो यही है. There is this thing that I never told anyone actually, like not even in my real life. That is, so मैं अब जब स्ट्रीमिंग करती थी तो उसके 10 months तक मेरे पापा को पता नहीं था that I do this, and he used to think that I'm still studying. So एक दिन मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट एंड ओवर थिंक करके, क्योंकि मुझे वो चीज़ का बुरा भी बहुत लगता था कि बिकॉज दे आर थिंकिंग कि आई एम डूइंग समथिंग एल्स बट आई एम नॉट डूइंग दैट. तो वो चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी. एंड मैं एक दिन सडनली रात को बहुत लेट हो रहा था, एंड देन आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि वट एवर आई विल डू आई वोंट डिसअपॉइंट यू. आई मीन मेरे पे इतने गट्स तो थे नहीं उस टाइम पे कि मैं बोलूँ कि मैं स्ट्रीम करती हूँ एंड ऑल दैट, और इज़ जस्ट टू मच फॉर 2 AM. तो मैंने बोला कि वट एवर आई विल डू आई वोंट डिसअपॉइंट यू, और लाइक आई डोंट नो मैंने क्या बोला एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मैं बहुत रो रही थी एंड बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी. आई थिंक आई एम गोना एडिट दिस पार्ट, फक इट, छोड़ो. अभी करंट सिचुएशन के बारे में बताऊँ तो दे हैव एक्सेप्टेड इट एट सम लेवल, बट स्टिल हाँ मुझे पता है कि वो थोड़े टाइम में वो चीज़ आ ही जाएगी कि अब और कितने दिन और कितने टाइम. तो इनएविटेबल क्वेश्चन है ये सब तो. बट यार मैं खुद चाहती हूँ यार अब कि मैं बहुत जल्दी बड़ी क्रिएटर बनूँ, बहुत जल्दी बहुत सारे लोग मुझे जाने, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊँ, सो दैट आई डोंट हैव टू क्विट दिस एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, समझ लो, जॉब एंड ऑल दैट. शादी की उम्र हो जाएगी उससे पहले मेरी. It scares me, my god. You're the only one who can actually help me watch my content, and please let me do this, let me continue this, because I really enjoy, love doing this. मैं चाहती हूँ मेरी एक बहुत बड़ी community बने, people who think like me, people who resonate with me, मतलब fun हो ना. ये तो हो गई, ठीक है भाई, पूरी कहानी तो थी ये कि how I started, how my parents reacted and everything. नाउ एक चीज़ आई थिंक मेरे को और भी बता ही देती हूँ, मैं इतना बता रही हूँ कि
you might know that I know a lot of people from the community now, and how I did that, I don't know if तुम्हारे किसी के help का है भी या नहीं, but I think I can help you with this. That is, मैंने जब streaming start किया मैं किसी को जानती नहीं थी, of course मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैंने तो जीरो से start किया, खेलती भी अकेली थी, ऐसा कोई streamer friend भी नहीं था या कोई creator को मैं जानती हूँ, nothing sort of that, nobody. तो मैंने धीरे धीरे जैसे स्ट्रीमिंग चालू करी, दूसरे स्ट्रीमर्स को देखा जो मतलब मेरे साथ के जितने भी मेरे साथ जिन्होंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, या मैं इसे यूट्यूब पे देखती थी, कोई नया स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहा है, मुझे कोई सही लग रहा है तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनको डीएम कर रही हूँ कि इफ़ यू वांट टू प्ले टुगेदर, या ऐसे कोई ना कोई आता रहता है तो फिर उनसे बातें होती रहती है, ऐसे दोस्त बनते गए, दोस्त से फिर क्रिएटर्स लोग और भी दोस्त बनते गए. And the thing is, if you actually want to connect or network with someone from the community, you have to visit LANs. जो गेमिंग इवेंट्स होते हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तो there is a very good chance कि आपको वहाँ लोग मिलेंगे. एंड मतलब मुझे गेम में लोग जानने लग गए थे, गेम में मतलब मुझे गेम में क्रिएटर्स एंड ऑल जानते थे, बट व्हेन आई actually met a lot of people on LAN and they were like, oh Alexa, are you the one? मैं बोलती थी कि हाय आई एम एलेक्सा, तो बोलते थे यस हमने आपकी रील्स देखी है. तो शुरू हुआ तो शुरू में तो लोग मुझे ऐसे ही जानने लगे, बिकॉज आई यूज टू मेक अ लॉट ऑफ गेमिंग रील्स जो मैं अभी बनाती हूँ. बस इसी तरह से मैंने कम्युनिटी में एंटर किया, मैं काफ़ी लैंड्स में जाने लग गई. एंड मुझे वहीं से जॉब भी मिली, विच इज़ मैं लैन पे जाती थी और मैं लैन का कंटेंट ही लैन पे ही जाके लैन में लोगों के साथ कंटेंट बनाती थी. एंड वैसे ही वो भी चीज़ पॉपुलर होने लगी, तो मुझे एक ऐसी कंपनी ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है उन्होंने ही जॉब दे दी, एंड आई बिकेम अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट देयर. बट खैर अब मैंने वो जॉब क्विट कर दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं फुल फोकस अपने यूट्यूब पे करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं फॉर सम टाइम मैं डाइवर्ट हो गई थी कि मेरा मेन फोकस क्या है, बिकॉज मुझे जॉब नहीं करनी ही नहीं थी वो तो शुरू से ही. जस्ट कीप मीटिंग न्यू पीपल, जस्ट कीप टॉकिंग. मेरे लिए स्ट्रीमिंग ने मेरे लिए जितनी हेल्प करी है, लाइक टू मेक मी, कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट, फ्रॉम अ वेरी सोशली ऑकवर्ड लेवल इंट्रोवर्ट पर्सन से लेकर जो एक्सट्रोवर्ट बनने तक का जो सफ़र है ना, जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में डेवलप किया है, जो मैं पर्सनली ग्रो करी हूँ, ऑल द क्रेडिट गोज़ टू स्ट्रीमिंग. मैं अब IRL करती हूँ, अब मैं पब्लिक में रिकॉर्ड कर रही हूँ, या मैं स्ट्रीमिंग करती हूँ, उससे आई जस्ट नो हाउ टू टॉक टू पीपल. आई थिंक मैं वो रियल लाइफ में कभी नहीं कर पाती, या इस लेवल की एक्सट्रोवर्ट तो मैं बनती ही नहीं भाई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी. जो या मैं अब कर सकती हूँ वो मैं कब कर पाती है, नहीं, आई डोंट थिंक सो. से हेलो टू माई न्यू ब्लेंडर, बिकॉज दिस शिट इज it actually broke into 7 pieces at least. और मैं मेरी स्टोरी कहाँ थी, मज़ा आया वैसे मुझे फाइनली. अब मुझसे कोई पूछेगा ना कि भाई स्टोरी ना, कहेंगे जाके वीडियो देख ले, पर ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, भाई तो बढ़िया सही लग रहा है यार अभी. ओ भाई बटन वाला है, एक सेकंड, तो चालू क्यों नहीं हो रहा भाई? आर यू नॉट लाइक स्टार्टिंग? मैंने तोड़ तो नहीं दिया. सेल लगाऊं मैं? अबे यार सेल नहीं देते, कंजूस कहीं के, कंजूस. Finally, all I would like to say, guys, if you like my content, if you love me, then keep watching me. That's the only thing I need from you. और ज़्यादा करना चाहते हो तो भाई मेंबर बन जाओ, और क्या बोल सकती हूँ. नेगेटिव चलता है. What do you mean? You won't? So that's it, guys. That's it for this video. Keep supporting me, keep loving me, and if in case अगर मैं कभी YouTube छोड़ भी दूँ तो always remember that I love you all. I love you the most, guys, because बस I do. अब मैं और नहीं explain कर रही, ठीक है? And don't quit, मतलब मत करना. मेरे पास हज़ारों चांसेस थे, हज़ारों मौके थे, ऐसे भी दिन थे, मैंने 5 मिनट पहले रो के स्ट्रीम करी होती है, बट यू नो क्विट नहीं करना है अपने को. कुछ भी हो जाए, कितनी स्ट्रीमिंग जैसी चीज़ हो या बहुत सीरियस चीज़ हो आपके लाइफ में, क्विट नहीं करना है, ठीक है?
ठीक है, ठीक है। ग्रोथ स्लो है लेकिन क्रेजी होगी अपनी भी, एक दिन बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी, बहुत सारे लोग प्यार करने वाले होंगे, अभी भी करते हैं पर और भी ज़्यादा होंगे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे भी इतनी लंबी वीडियो, 20 मिनट तो ऑलमोस्ट, 20 मिनट से तो बहुत ऊपर हो चुकी भाई ये। तो थैंक यू। एंड फाइनली हियर्स योर आंसर, इट्स वे टू लॉन्ग, इसीलिए मैं बार बार नहीं बताती। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Before I give you my good night kissy, I am proud of you, okay?